दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 11 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है बेसिक शिक्षकों के परस्पर तबादले को लेकर के। अपडेट है कि शिक्षकों के जिले में परस्पर तबादले आज से। बेसिक स्कूलों में लंबे समय से परस्पर तबादले का इंतजार कर रहे कुछ शिक्षकों की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगी, जबकि कुछ को अभी इंतजार करना होगा। विभाग जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया 11 से 13 जनवरी के बीच पूरी करेगा। इसमें 20,752 शिक्षक शामिल हैं। वहीं एक से दूसरे जिले के परस्पर तबादले की प्रक्रिया न्यायालय के निर्णय के क्रम में आगे की जाएगी। विभाग की ओर से लंबे समय से परस्पर तबादले की प्रक्रिया शुरू की गई है, क्योंकि इसमें पूरी प्रक्रिया करने के बाद गर्मी या जाड़े की छुट्टियों में ही रिलीविंग व ज्वाइनिंग कराने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत विभाग ने पिछले दिनों तय किया था कि परस्पर तबादले की प्रक्रिया 11 से 13 जनवरी के बीच पूरी की जाएगी, क्योंकि 15 जनवरी से फिर से स्कूल खुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जिले के अंदर जो परस्पर तबादले हैं प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है फिलहाल अभी वो नहीं होंगे। यहाँ देखो अपडेट है कि अगले माह तक बहाल हो पुरानी पेंशन, नहीं तो होगी बेमियादी हड़ताल। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने आंदोलन को भरी हुंकार। तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 29 फरवरी तक वक्त दिया गया है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मार्च में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। शिव गोपाल ने ये बातें डीआरएम कार्यालय के पीछे न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में चल रही नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन की भूख हड़ताल में कही। आप लोग जानते हैं पुरानी पेंशन के लिए जो रेलवे कर्मचारी हैं भूख हड़ताल कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 29 फरवरी तक का समय दे रहे हैं। अगर इस समय तक पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा नहीं होती है तो फिर बेमियादी हड़ताल की जाएगी। यहाँ पे देखिए समाचार पत्रों में क्लियर बताया गया कि 29 फरवरी तक का समय फिर होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो पुरानी पेंशन की लड़ाई जरूर जीतेंगे ऐसे कर्मचारियों का कहना है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य हैं और सेंट्रल जो है वहाँ पर फिलहाल इसकी अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के देखिए यहाँ पर अपडेट है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियों पर पहली बार नंबरिंग 22 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए सभी जिलों में उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचने लगी हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल माफियाओं के इरादे नाकाम करने के मकसद से इस साल उत्तर पुस्तिकाओं में सुरक्षा मानकों को और बढ़ा दिया गया है। पहली बार उत्तर पुस्तिका के भीतरी पृष्ठों पर भी नंबरिंग की गई है, यानी कि पेज 1, 2, 3 इस तरीके से पूरी उत्तर पुस्तिका में नंबरिंग की गई है। इसके अंदर के पन्नों की अदला बदली की आशंका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आ एवं बा उत्तर पुस्तिकाओं का कवर पृष्ठ पर क्रमांक मुद्रित कराया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के लिए धागे की सिलाई युक्त उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि स्टेपलर की पिन लगा करके पन्ने जोड़े या बदले ना जा सकें। हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिका डार्क ब्राउन रंग की एवं बा जो है डार्क वायलेट रंग की होगी। वहीं इंटरमीडिएट की पुस्तिका डार्क मजेंटा पिंक रंग की और बॉब उत्तर पुस्तिका डार्क लाल रंग में छापी गई है। तो कुल मिलाकर के इस बार नंबरिंग भी की गई पूरे उत्तर पुस्तिका में, ताकि अदला बदली कॉपियों की ना हो सके। यहाँ देखो अपडेट है कि अग्निवीरों के सेवा काल में होगा बदलाव। सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के सेवा काल में बदलाव की तैयारी है। हाल में संसद में पेश एक रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय को अग्निवीरों का सेवा काल खत्म होने के बावजूद आपात स्थितियों में उनके द्वारा इस्तेमाल का सुझाव मिला है। सूत्रों के अनुसार इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है तथा वर्ष 2026 से पहले इस बारे में स्पष्ट निर्णय लिए जाने की संभावना है, क्योंकि अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल उसी दौरान खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सुझाव मिला कि अग्निवीर 4 साल में तो रिटायर कर दिए जाएंगे, लेकिन उनको दोबारा इस्तेमाल कैसे किया जाएगा इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर के अब सेवा काल जो 4 साल का है उनका, उसको हो सकता थोड़ा सा और बढ़ाया जाए या कुछ में परिवर्तन किया जाए। यहाँ देखो अपडेट है कि चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति देने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 42 वर्ष 2018 के तहत
चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए, लेकिन नियुक्तियां याचिका के निर्णय पर निर्भर करेंगी। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने विज्ञापन संख्या 42 रद्द करने की मांग में दाखिल याचिकाओं पर राज्य सरकार और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सहित अन्य सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। प्रकरण में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी। तो यहाँ पर बात हो रही विज्ञापन संख्या 42 की वर्ष 2018 की ये भर्ती है, जिसमें हाईकोर्ट से नियुक्ति देने का आदेश फिलहाल हुआ है। यहाँ देखो अपडेट है कि जेई भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने के लिए दिया गया ज्ञापन। जेई भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रदेश भर में जिला अधिकारियों को सौंपा। अभ्यर्थी बीते 50 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के उपाध्यक्ष मयूर वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में जेई भर्ती निकाली थी। इसकी परीक्षा 1.5 साल बीत जाने और योग्य अभ्यर्थियों का अवलोकन सत्यापन होने के बाद भी अंतिम चयन परिणाम जारी नहीं किया गया है। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। राजधानी में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में प्रभात वर्मा, सुशील मौर्य और कई सारे साथी सम्मिलित थे। आप लोग जानते हैं सब पीसीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं डेली आपको अपडेट दी जा रही है। यहाँ पर देखिए आज जो प्रश्न समाचार पत्रों के माध्यम से मिले हैं कि डिप्टी कलेक्टर बने तो कैसे दूर करेंगे समस्याएं। लोक सेवा आयोग में 3 दिन से चल रही है इंटरव्यू प्रक्रिया, वहां पर कई सारे प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्न यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या जानते हैं, गरीबी उन्मूलन कैसे करेंगे, ग्रामीण इलाकों में विकास का अभाव है, इसे कैसे सुधार करेंगे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की निष्पक्ष नियुक्ति कैसे होगी, हिट एंड रन कानून किस सत्र में प्रस्तुत किया गया था, इससे क्या फायदे और क्या नुकसान है, आपके क्षेत्र में दंगा हो रहा तो क्या करेंगे, क्या लाठी चार्ज का आदेश देंगे या कोई दूसरा कदम उठाएंगे, क्या कोई महिला आपसे शिकायत करती है कि आपके सहयोगी ने उसके साथ यौन शोषण किया है, इस शिकायत पर आप क्या करेंगे। तो कई सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरीके से प्रश्न लोक सेवा आयोग में पीसीएस इंटरव्यू पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगली जो अपडेट है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से। आप लोग जानते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 2022 में आई थिंक प्रवक्ता भर्ती आई थी। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए इसके बारे में अपडेट है। विज्ञापन संख्या 2/2023 और 3/2023 की भर्ती है ये, ठीक है, जिसमें यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो कुछ अभ्यर्थी हैं 2 विषय के यहाँ पर दिए गए, इनका डीवी कार्यक्रम होना है, जिसमें विषय है भूगोल और जीव विज्ञान। तो लिखा हुआ है भूगोल और जीव विज्ञान के जो भी विषय अभ्यर्थी हैं इनके प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 16 जनवरी से 19 जनवरी तक प्रस्तावित है। और यहाँ पर इनका पूरा शेड्यूल दिया गया है। प्रथम पाली का समय रहेगा 11 बजे से 1:30 बजे तक, द्वितीय पाली का समय रहेगा 2:30 बजे से 5 बजे तक, और आपको 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए ये डीवी कार्यक्रम दिया गया, विषयवार दिया गया है और डेट वाइज दिया गया है, टाइम वाइज दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। बाकी डिटेल्ड जो इसकी जानकारी है आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मिल जाएगी। और यहाँ पर जो प्रपत्र लगनी है डीवी में कि किस प्रकार आपका डीवी प्रपत्र होगा और कौन कौन से कागजात उन सब का फॉर्मेट भी दिया गया है। तो आप ये जो सूची है, ये जो लिस्ट है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।